हेलो बच्चों, आज हम एडमिशन चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। ए, बी और सी तीन पार्टनर से बच्चों जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:4:1 की रेशियो में। दो नए पार्टनर्स डी और ई को एडमिट करा गया है बिजनेस में। ठीक है बच्चों, दो नए पार्टनर डी और ई आए हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई है, जो कि हमें बता रखी है कि फ्यूचर में पांचों पार्टनर्स इस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे 3:4:2:2:1। ठीक है बच्चों, तो पहले वाली ये वाली होगी हमारी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ये होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आगे बच्चों में बता रखा है कि D is to pay 30,000 फॉर इस शेयर ऑफ गुडविल। D 30,000 रुपीज देगा अपने गुडविल के शेयर के लिए, बट E इज अनेबल टू पे फॉर गुडविल। D तो 30,000 रुपये देगा बट E अपना गुडविल का शेयर नहीं पे कर पाएगा। ठीक है बच्चों, और हमें बता रखा है कि दोनों नए पार्टनर D और E ने 40,000 रुपीज इंट्रोड्यूस करे हैं एज देयर कैपिटल दोनों ने, और हमें जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोली है क्वेश्चन ने दोनों पार्टनर्स के एडमिशन पे। तो बच्चों करते हैं, सबसे पहले बच्चों कैपिटल इंट्रोडक्शन की एंट्री कर देते हैं। देखो बच्चों, बैंक में हमारे पास पैसा आ गया। ठीक है बच्चों, 40,000 रुपये डी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है तो डी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, और 40,000 ही ई ने इंट्रोड्यूस करा है। ई भी 40,000 रुपये लेके आया कैपिटल के, तो ई के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 40,000 से। ठीक है बच्चों, और प्रीमियम फॉर गुडविल हमें बता रखा था कि डी तो 30,000 रुपीज लेके आ रहा है ना। ठीक है बच्चों, तो डी का तुम रिकॉर्ड करेंगे, बट ई नहीं लेके आ पा रहा तो हम उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका भी करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल डी हमारे पास लेके आ रहा है बैंक के थ्रू, तो हमने बैंक में डाल दिया 1,10,000, 40,000 डी का कैपिटल, 40,000 रुपये ई का कैपिटल और 30,000 रुपीज डी जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया अपना शेयर। ठीक है बच्चों, तो ये सब पैसा हमारे पास आया तो हमने बैंक अकाउंट में डेबिट कर दिया और सब इन सबकी लायबिलिटी क्रिएट कर दी। ठीक है बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल की हमने लायबिलिटी क्रिएट करी बिकॉज हमें इसे ट्रांसफर करना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देना है जो उनका प्रॉफिट में सैक्रिफाइस हुआ है उनको कंपेंसेट करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों डी हमारा 30,000 रुपीज लेके आया था और ई हमारा अनेबल था, मतलब ई नहीं ला पाया था प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा। ठीक है बच्चों, तो अब हमें प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री करनी है बिकॉज यहाँ पे हमने क्रिएट करा था, अब इस हमें लायबिलिटी को ट्रांसफर भी करना है। और बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल हम ट्रांसफर किसको करते हैं, किसको मिलता है प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलता है ना बच्चों, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलता है, जिस रेशियो में उन्होंने सैक्रिफाइस करा होता है। तो बच्चों यहाँ सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा हमें प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफर करने के लिए। वो कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी, तो बच्चों यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, ए का हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयर 5/10 था और न्यू प्रॉफिट शेयर 3/12 था। ठीक है बच्चों, और याद कर हम ओल्ड माइनस न्यू करते थे तो हमारे पास सैक्रिफाइस आ जाता था, तो हमने 5/10 माइनस 3/12 माइनस करा तो हमारे पास आ गया सैक्रिफाइस 15/60। मतलब ए इतना सैक्रिफाइस कर रहा है, ए को अब इतना प्रॉफिट में शेयर कम मिलेगा, ए ने इतना शेयर डी और ई को दे दिया है। ठीक है बच्चों, और बच्चों बी का भी देख लेते हैं ऐसे ही। बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयर 4/10 था, न्यू प्रॉफिट शेयर 4/12 था। अब बच्चों ओल्ड माइनस न्यू करा, डिनोमिनेटर सेम करा तो हमारे पास बी का भी आ गया। बी भी सैक्रिफाइस कर रहा है 4/60, मतलब बी का भी प्रॉफिट में शेयर कम हो गया है, बी ने भी शेयर दे दिया है दूसरे पार्टनर्स को। ठीक है बच्चों, बी का हमारे पास आ गया, ए का आ गया। अब बच्चों सी का निकाल लेते हैं। सी का बच्चों देखो ओल्ड प्रॉफिट शेयर 1/10 था और न्यू प्रॉफिट शेयर 2/12 था। अब बच्चों ओल्ड माइनस न्यू करा तो हमारे पास सैक्रिफाइस आ गया, मतलब ओल्ड माइनस न्यू करने पे हमारे पास सैक्रिफाइस आ जाता है ना। यहाँ पे हमने करा 1/10 माइनस 2/12, तो बच्चों इस बार हमारा नेगेटिव में आ रहा है। और बच्चों मैंने पहले ही बताया हुआ है जब भी ओल्ड माइनस न्यू करें और हमारे पास नेगेटिव में आ जाए आंसर, इसका मतलब क्या है कि पार्टनर गेन कर रहा है, पार्टनर का अब प्रॉफिट में शेयर बढ़ गया है। ठीक है बच्चों, तो सी हमारा गेनिंग पार्टनर हो गया जो गेन कर रहा है 4/60 से, मतलब अब सी को प्रॉफिट में शेयर और ज्यादा मिलेगा। तो बच्चों देखो ए और बी हो गए हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और सी तो हमारा गेनिंग पार्टनर है। तो बच्चों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलता है, मतलब ए और बी को मिलेगा प्रीमियम फॉर गुडविल, और बच्चों हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलता है, तो यहाँ से हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे पास
ए और बी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई, मतलब ए और बी ने इस रेशियो में सैक्रिफाइस करा है, इस रेशियो में उन्होंने शेयर दिया है सी, डी और ई तीनों पार्टनर्स को, बिकॉज तीनों गेनिंग पार्टनर्स है ना, सी भी गेन कर रहा है, डी और ई को हमने एडमिट करा है तो वो भी गेन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ए और बी अकेले सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं, मतलब ए और बी को कंपेंसेशन मिलेगा 15:4 के रेशियो में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो अब कंपेंसेशन देगा कौन कौन, डी देखो बच्चों, डी देगा, डी हमारा गेनिंग पार्टनर था जो कि 30,000 रुपीज लेके आया था। सी भी हमारा गेनिंग पार्टनर है तो सी भी कंपेंसेशन देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, और ई भी देगा बिकॉज ई भी हमारा गेनिंग पार्टनर है, ई को भी एडमिट करा गया है। ठीक है बच्चों, तो इनका शेयर देख लेते हैं। सी का तो बच्चों में पता चल गया कि सी 4/60 से गेन कर रहा है। डी का देखो बच्चों, डी का न्यू प्रॉफिट शेयर के हिसाब से 2/12 शेयर था, मतलब 2/12 वो गेन कर रहा है। और ई का निकाल लो बच्चों, ई 1/12 गेन कर रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो बच्चों देखो डी भी कंपेंसेशन देगा, ई भी देगा, सी भी देगा। तो बच्चों डी का तो हमें दे रखा है कि डी का इतना शेयर है, बट बच्चों हमें ई का नहीं दे रखा, तो बच्चों वो कैसे निकालेंगे। देखो डी का हमें पता है कि 30,000 रुपीज वो दे रहा है 2/12 शेयर के लिए, मतलब 2/12 शेयर वो गेन कर रहा है और उसके लिए 30,000 रुपीज दे रहा है। तो बच्चों यहाँ से हम टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं कि मतलब फर्म का गुडविल की टोटल वैल्यू क्या है, पूरे फर्म की गुडविल की क्या वैल्यू है, वो कैसे निकालेंगे बच्चों, मैंने पहले ही बताया हुआ है। जो भी पार्टनर का शेयर होता है गुडविल में, हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं उसका शेयर जो प्रॉफिट में होता है उसके रेसिप्रोकल से। ठीक है बच्चों, तो 30,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे डी के शेयर के रेसिप्रोकल से, मतलब 12/2। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, इसी का 2/12 डी 30,000 दे रहा था। ठीक है बच्चों, समझ गए ना। यहाँ पे हमने क्या करा, जो भी पार्टनर का शेयर होता है उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसका जो गुडविल में शेयर होता है। जैसा कि यहाँ पे हमारा डी का 30,000 था प्रीमियम फॉर गुडविल में शेयर, और प्रॉफिट में शेयर 2/12 था, तो हमने जो उसका गुडविल में शेयर था 30,000 उसे मल्टीप्लाई कर दिया उसके प्रॉफिट में जो शेयर था उसके रेसिप्रोकल से 12/2। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास आ गया टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल 1,80,000। अब बच्चों हमें यहाँ पे गुडविल की वैल्यू पता है तो हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं कि ई कितना कंपेंसेशन देगा। ठीक है बच्चों, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कंपेंसेशन देता है ना न्यू पार्टनर, तो हमारे पास 1,80,000 था टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल, उसमें से 1/12 ई गेन कर रहा है, तो हमने निकाल लिया कि ई 15,000 कंपेंसेशन देगा। ठीक है बच्चों, ई 15,000 कंपेंसेशन देगा, बट क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है कि ई अनेबल है, ई नहीं ला पाया प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा। और बच्चों मैंने बताया हुआ है जब भी कोई भी न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं ला पाता तो हम उसके करंट अकाउंट से ले लेते हैं, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो बच्चों इस केस में भी यही होगा, बिकॉज यहाँ पे ई प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला पाया तो हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने ई के करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। 15,000 रुपीज ई को देने थे प्रीमियम फॉर गुडविल जो कि वो नहीं ला पाया। ठीक है बच्चों, तो हमने उसके करंट अकाउंट से ले लिए। तो बच्चों देखो हमें डी का भी चल गया, ई का भी चल गया, और सी का भी निकाल लेते हैं बिकॉज सी भी कंपेंसेशन देगा। और बच्चों वो कैसे निकालेंगे, वो तो हमें पता ही है कि सी गेन कर रहा है, और कितने से गेन कर रहा है ये भी पता है, 4/60 से गेन कर रहा है, मतलब इतना कंपेंसेशन देगा 4/60 जितना। तो बच्चों देखो 1,80,000 थी फर्म की गुडविल की वैल्यू, 4/60 पार्ट निकालो उसका तो हमारे पास आ जाएगा 12,000 रुपये, मतलब सी 12,000 रुपये देगा कंपेंसेशन के सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ए और बी को, बिकॉज वो गेन कर रहा है। तो बच्चों सी का भी चल गया, डी का भी, ई का भी। तो बच्चों यहाँ से हम कर सकते हैं जनरल एंट्री अपनी, सी के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे बिकॉज सी हमारा गेनिंग पार्टनर था, तो सी से हम पैसा लेके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे देंगे। सी कंपेंसेशन देगा ना बच्चों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, तो सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, 12,000 कंपेंसेशन देगा। और बच्चों मैंने करंट अकाउंट तो बताया था कि ई के करंट अकाउंट को हमने यहाँ पे क्यों डेबिट करा है, बिकॉज ई अनेबल है, ई प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं ला पाया, तो हमने उसके करंट अकाउंट से ले लिए, 15,000 डेबिट कर दिया। और बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल ये किसका है बच्चों, डी का है ना बच्चों, डी हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 रुपीज लेके आया था, तो वो तो लेके ही आया था प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा, तो हमने उसको भी अब ट्रांसफर करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल को, डेबिट कर दिया और ए और बी के बीच में बांट दिया उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। टोटल बच्चों 57,000 मिलेगा, और उनकी रेशियो भी निकाली थी अभी हमने, 15:4 रेशियो थी, तो इस रेशियो में मिलेगा, तो हमने बांट दिया, तो ए को इतना मिलेगा और बी को इतना मिलेगा। ठीक है बच्चों, दोनों पार्टनर, दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया ये अमाउंट।
जो हमारी गुडविल की एडजस्टमेंट हो रही थी, मतलब जब नए पार्टनर एडमिट करा गया था तो सी हमारा गेन कर रहा था, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर सी था वो गेन कर रहा था, और ई हमारा न्यू पार्टनर वो भी गेन कर रहा था, और डी भी गेन कर रहा था। तो उन्होंने कंपेंसेशन दे दिया। ठीक है बच्चों, तो मैं क्वेश्चन में यही बोला था, हमें जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी थी डी और ई के एडमिशन पे, जो कि बच्चों हमने कर दी। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।